प्यार में फंसाकर पढ़वाई नमाज, इस्लाम सिखाने को लगाया ट्यूशन। वो सब कुछ मान गई, पर एक शर्त और शक ने खोली पोल। नई दिल्ली। अंकल जी, फराज नाम है मेरा और आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप हम दोनों को शादी की इजाज़त दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा, उसे कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। हॉस्पिटल के आईसीयू में बेड पर लेटे कैंसर पीड़ित बुजुर्ग ने जब अपनी बेटी के साथ खड़े उस शख्स को देखा तो ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मन में एक डर था, लेकिन बेटी की खुशी और जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। बुजुर्ग के हाँ कहते ही फराज ने उनकी बेटी की लिखी एक चिट्ठी उनके हाथों में रखी और साइन करने को कहा। साथ ही ये भी गुजारिश की कि जब तक दोनों की शादी ना हो जाए वो अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से इस रिश्ते का जिक्र ना करें। पिता ने अपनी बेटी के लिए ये शर्त भी मान ली, लेकिन कुछ दिन बाद ही फराज की हकीकत खुलकर सामने आ गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मामला दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद का है। यहाँ बीते 11 दिसंबर को लगभग 30 साल की एक महिला ने अपने ऊपर कैरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। ये वही महिला थी जिसका हाथ मांगने के लिए फराज हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती उसके पिता के पास पहुंचा था। महिला के पिता ने अब फराज के ऊपर उनकी बेटी को लव जिहाद में फंसाकर अपनी जान देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। आखिर महिला ने अपनी जान क्यों दी? फराज से उसकी मुलाकात कब और कहाँ हुई? उस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा था जिस पर फराज ने बुजुर्ग पिता से हॉस्पिटल के आईसीयू में जाकर दस्तखत कराए? और फराज ने बुजुर्ग पिता से क्यों मना किया कि जब तक उन दोनों की शादी ना हो जाए वो किसी से इस रिश्ते का जिक्र ना करें? आइए आपको डिटेल में पूरी कहानी बताते हैं। लव, सेक्स और धोखा। इस कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले उस वक्त हुई जब गाजियाबाद में रहने वाली मीतू, बदला हुआ नाम, की मुलाकात दिल्ली के शाहदरा निवासी फराज अतहर से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और अक्सर मुलाकातें होने लगीं। इसी दौरान फराज को पता चला कि मीतू के नाम पर उसके पिता ने करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति कर रखी है। अब फराज ने इस संपत्ति को हड़पने की साजिश रचना शुरू कर दिया। पुलिस को दी गई मीतू के पिता की शिकायत के मुताबिक फराज ने उनकी बेटी को मन की ड्रग्स की लत लगाई। वो ड्रग्स देता और जब मीतू को नशा हो जाता तो उसके साथ रेप करता। मीतू गर्भवती भी हुई, लेकिन फराज ने उसे अपनी बातों में फंसाकर उसका गर्भपात करा दिया। इस्लाम सीखने के लिए लगवाया ट्यूशन। वो अक्सर बहानों से मीतू से रुपये भी ऐंठने लगा। उसने झूठे कर्ज के बहाने करीब 6.55 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम ऐंठ ली। हालांकि कहानी में खतरनाक मोड़ उस वक्त आया जब फराज ने मीतू के ऊपर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। इसके लिए उसने उसे व्हाट्सएप पर कुछ मुस्लिम ग्रुप्स में जोड़ा, पढ़ने के लिए धार्मिक किताबें दी और नमाज कैसे पढ़ी जाती है ये सिखाने के लिए उसका मुस्लिम गुरु से ट्यूशन भी लगवा दिया। फराज के प्यार में पड़ी मीतू उसकी हर बात मानती गई। ड्रग्स की लत उसे लग ही चुकी थी और फराज के साथ जिंदगी बिताने के लिए उसने गर्भपात कराने की बात भी चुपचाप मान ली। वो इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने लगी और घर में ही दरवाजा बंद कर नमाज पढ़ती। एक दिन मीतू के पिता को अपनी बेटी के बदले हुए बर्ताव पर शक हुआ और उन्होंने उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। बेटी को नमाज पढ़ते देखा तो कांप गया कलेजा। मीतू के पिता का कलेजा उस वक्त कांप गया जब उन्होंने चुपचाप उसके कमरे का दरवाजा खोला और सामने उनकी बेटी नमाज पढ़ती हुई मिली। ये देखते ही मीतू के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। अगले दिन मीतू अपने प्रेमी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची जहां फराज ने शादी की बात रखी। मीतू के पिता आईसीयू में थे और इस हालत में नहीं थे कि बेटी को मना कर सकें या उसे समझा सकें, इसलिए उन्होंने फराज के प्रस्ताव पर हाँ कर दिया। पिता के हाँ करते ही फराज ने उनके हाथ में एक चिट्ठी रखकर साइन करने को कहा। इस चिट्ठी में लिखा था कि वो अपनी मर्जी से बेटी की शादी फराज के साथ कर रहे हैं और भविष्य में भी इस शादी पर कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे। शादी के लिए रखी शर्त। इसके बाद 24 नवंबर फराज ने मीतू को अपने पिता के साथ गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में होटल रेडिसन ब्लू में मिलने के लिए बुलाया। यहाँ फराज की फैमिली पहले से मौजूद थी। उसने एक बार फिर मीतू के पिता को भरोसा दिलाया कि वो उनकी बेटी से प्यार करता है और बातों में फंसाकर होटल में ही रोका करा लिया। फराज ने कहा कि आने वाली 5 दिसंबर को वो दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। हालांकि इसी बीच फराज ने मीतू के सामने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि पहले वह अपने हिस्से की संपत्ति उसके नाम करे, तब वो शादी करेगा। मीतू ने ये बात 10 दिसंबर को अपने पिता को बताई और कहा कि फराज ने उसके साथ धोखा किया है। मीतू ने कहा कि वो उसकी भावनाओं से खेलता रहा और अब शादी की बात से मुकर रहा है। मौत से पहले मीतू ने किए 120 कॉल। बुजुर्ग पिता इस बारे में कुछ कर पाते उससे पहले ही 11 दिसंबर को मीतू ने अपने घर में खुद के ऊपर कैरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। इसके बाद उसके पिता पुलिस के पास पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले में फराज को गिरफ्तार किया है और आगे की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने कहा है कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि फराज पीड़िता के ऊपर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। तफ्तीश में पता चला कि मौत को गले लगाने से पहले मीतू ने फराज को करीब 120 बार फ़ोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। इसके बाद मीतू ने वॉइस मैसेज छोड़ा और अपनी जान दे दी। पुलिस को मामले में मीतू के घर से वो सामग्री भी मिली है जिसके जरिए फराज उसे मुस्लिम धर्म के बारे में सीखने के लिए दबाव बना रहा था।
इनमें चैट रिकॉर्ड्स, वॉइस मैसेज और धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं।